Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will continue with our discussion on Indus Valley Civilization. We'll start with economic life today. Economic life में start करते हैं हम लोग. Economic life was majorly based on agriculture and trade. तो agriculture और trade major economic activity थी. Crops like wheat, barley, mustard, peas and cotton were cultivated. Evidence of rice cultivation has been found from Lothal in गुजरात. तो एग्रीकल्चर बेस्ड था लेकिन ट्रेड भी एक मेजर एक्टिविटी थी. उस ये क्रॉप्स कौन कौन सी? व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज एंड कॉटन, ये मेजर क्रॉप्स थी. इसके अलावा राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस भी हमें लोथल और रंगपुर से मिलते हैं. देन ओल्डेस्ट प्लॉट फील्ड एविडेंस फ्रॉम कालीबंगन. कालीबंगन से हमें ये वाला एविडेंस मिलता है जो ओल्डेस्ट प्लॉट फील्ड वहां से मिली है, डिस्कवर हुई है फ्रॉम कालीबंगन. देन ट्रेड एंड कॉमर्स गेव अर्बन कैरेक्टर टू द सिविलाइजेशन. जो सेकंड मोस्ट उनकी एक्टिविटी थी ट्रेड, उसने इसको अर्बन कैरेक्टर दे दिया था. देन एविडेंसेस ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड ओमान हैव बीन डिस्कवर्ड. यहाँ की सील्स मेसोपोटामिया और ओमान में मिली है, वो एक तरह से इंडिकेट करती है कि ट्रेड रिलेशंस वर देयर बिटवीन दीज टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. साथ ही साथ यहाँ से कॉटन का जो एक्सपोर्ट होता था वो भी, उसके भी एविडेंसेस हमें इन साइट से, जो दूसरी सिविलाइजेशन की साइट से हमें मिलते हैं. उससे पता चलता है कि इनके बीच में ट्रेड रिलेशंस चल रहे थे. देन सील्स विद बोट्स एंड शिप्स डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. बोट्स और शिप्स के सील्स मिले हैं, ये इंडिकेट करते हैं ट्रेड. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ये डिस्कवर हुए हैं. देन डॉकयार्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम लोथल. लोथल से डॉकयार्ड डिस्कवर होने का मीनिंग क्या है कि लोथल और दूसरे जो सिविलाइजेशन है उनके बीच में ओवरसीज ट्रेड भी चल रहा था. प्लेसेस लाइक लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुक्तागेंडोर एंड सुक्ताडो might have served as trading outlets. Inland transport was done with bullock carts. लोथल और रंगपुर, बालाकोट, ये सारे जो एरियाज हैं ये आउटलेट रहे होंगे. देन हम लोगों ने ये भी देखा था कि लोथल से डॉकयार्ड तो मिला ही है, उसके अलावा हमें सील्स भी मिला जिसमें शिप्स की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं. तो ऑल दोज थिंग्स शो कि लोथल एक मेजर एक पोर्ट था उस समय में जो दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड रिलेशंस में, ओवरसीज ट्रेड रिलेशंस में इंपॉर्टेंट था. देन अ ब्रोंज मॉडल ऑफ ए कार्ट with a seated driver has been discovered from Harappa. ये शो करता है कि बुलक कार्ट was the means of transport for inland trade. Then they domesticated animals like dog, sheep, bull, pig and buffalo. तो एक तीसरी चीज हो गई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में थी, that is domestication of animals. Then domestication of horse is doubtful. इसके ज्यादा एविडेंसेस भी हमें मिले नहीं है. Then uniform system of weights and measures मोस्टली इन मल्टीपल ऑफ 16 के मल्टीपल में वेट्स और मेजर्स का यूज हो रहा था. ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिस्टम अगर है वेट्स एंड मेजर्स का, दैट मींस देयर इज सम काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी व्हिच इज स्टैंडर्डाइजिंग दीज थिंग्स. देन एविडेंसेस ऑफ बीड मेकिंग फैक्ट्री हैव बीन फाउंड फ्रॉम चान्हुदारो एंड शेल बेंगल्स फ्रॉम कालीबंगन. तो बीड मेकिंग और शेल बेंगल्स बनाना भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रही होगी. देन एविडेंसेस ऑफ आर्ट ऑफ पॉटरी, वीविंग एंड स्टैचू मेकिंग. ये जो चीजें हैं जैसे पॉटरी मेकिंग है, वीविंग है, स्टैचू मेकिंग है, देन ट्रेड है, ये सारी चीजें हमें एक अर्बन कैरेक्टर के बारे में इंडिकेट करती हैं. ये होगी इसकी इकोनॉमिक लाइफ. देन कमिंग टू सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, कंपेयरिंग टू अदर कंटेम्पररीज दे एंजॉयड बेटर अर्बन लाइफ. ये सबसे बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन थी उस समय की, तो यहाँ पे जो लाइफस्टाइल था दैट वाज आल्सो बेटर देन द अदर सिविलाइजेशन. देयर डाइट इंक्लूडेड बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स. लिटिल डिफरेंस इन द गारमेंट्स वॉर्न बाय मेल्स एंड फीमेल्स. तो मेल्स और फीमेल्स के दोनों के गारमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं. क्लोथ्स वर मेनली फ्रॉम कॉटन, समटाइम्स वूल वाज यूज्ड. कॉटन वाज द मेजर मटेरियल फॉर टेक्सटाइल, उसके अलावा वूल भी एक जो है मटेरियल यूज हो रहा था. देन पोजेस्ड इंफीरियर क्वालिटी ऑफ वेपन्स मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज. कॉपर एंड ब्रोंज के हमें वेपन्स मिले हैं लेकिन वो वेपन्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा इंफीरियर है. एंड दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस. ये हम लोग रिलीजियस लाइफ पे आ गए. मदर गॉडेस एक इंपॉर्टेंट उनके लिए
एक इंपॉर्टेंट डेटी थी जिसको वो वर्शिप करते थे. देन वी हैव नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ टेम्पल वर्शिप. A seal from Mohenjo-daro has a figure of male identifies as Pashupati surrounded by elephant, rhino, buffalo, tiger and deers. ये पशुपति की हमें सील मिलती है मोहनजोदारो से. तो ये भी हमें इंडिकेट करती है कि मदर गॉडेस के अलावा पशुपति भी एक थे जिनको ये लोग वर्शिप करते थे. देन और एविडेंसेस मिले ऑफ वर्शिप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन नेचुरल और सेमी ह्यूमन फॉर्म, जैसे कि यूनिकॉर्न हो गया, बुल हो गया, पिजन, पीपल ट्री, इन सबको भी ये वर्शिप करते थे. तो ये मदर गॉडेस, पशुपति एंड देन एनिमिज्म भी यहाँ पे दिखाई देता है. देन वन सील फ्रॉम कालीबंगा डिपिक्ट पिक्चर्स ऑफ योनि एंड लिंगा. फर्टिलिटी को भी ये लोग वर्शिप करते थे. देन एविडेंस ऑफ फायर वर्शिप इन कालीबंगा एंड लोथल. फायर वर्शिप का भी हमें एविडेंस मिल जाता है यहाँ पे. देन ये हो गए हमारे बरियल के या डिस्पोजल ऑफ डेथ के अलग अलग मेथड्स कौन से थे. तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ इंक्लूडिंग कंप्लीट बरियल, देन क्रीमेशन एंड देन कलेक्टिंग एशेस इन अर्न एंड डिस्पोजिंग इट इन ग्राउंड. ये दूसरा तरीका हो गया. देन एक्सपोजिंग बॉडी टू दी वाइल्ड एनिमल्स एंड लेटर कलेक्टिंग बोन्स टू बरी देम. तो पहला तो हो गया कंप्लीटली बरी कर दिया. देन दूसरा हो गया क्रीमेट कर दिया. क्रीमेट करने के बाद जो एशेस बची उनको एक अर्न में डाल के ग्राउंड के अंदर रख दिया. और तीसरा हो गया वाइल्ड एनिमल्स की तरफ एक्सपोज कर दिया. देन वाइल्ड एनिमल्स ने ये डेड बॉडी को खत्म कर दिया. डेड बॉडीज के जो बोन्स उसके बाद बचे उनको फिर बरी कर दिया. तो ये 3 मेथड डिस्पोजल के हमें मिल गए यहाँ पे. देन अर्थन पॉट्स कंटेनिंग फूड वर प्लेस्ड इन द ग्रेव. समटाइम्स ऑर्नामेंट्स वर ऑल्सो प्लेस्ड. तो ये इंडिकेट करता है कि वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे. देन हम लोग आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में. मोस्ट ऑफ द सील्स फाउंड आर मेड ऑफ स्टिटाइट. तो ये एक सॉफ्ट स्टोन है स्टिटाइट. तो स्टिटाइट वाज द मेजर मटेरियल जिससे सारी सील्स बनती थी. उसके अलावा एगेट, कॉपर, टेराकोटा, आइवरी, गोल्ड एंड सिल्वर सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड. ये मटेरियल्स है जिनसे सील्स बनाई जाती थी. उनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टिटाइट था. देन मोस्ट सील्स आर स्क्वायर, सम आर रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर और सर्कुलर. तो एक स्टैंडर्ड शेप नहीं है. हालांकि सबसे ज्यादा स्क्वायर सील्स ही मिली है. उसके अलावा रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर और सर्कुलर सील्स भी सर्कुलेशन में थी. देन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मोस्टली राइट टू लेफ्ट हैज बीन यूज्ड. पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था, वो अभी तक डिसाइफर हुई नहीं है. देन मोस्ट कॉमन मोटिव्स यूज्ड ऑन सील्स वर ऑफ यूनिकॉर्न, हम्प बुल, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, बेफलो, बाइसन, गोट, एंटीलोप एक्सेट्रा. तो ये मोटिव्स यूज हो रहे थे उनकी सील्स के ऊपर. इनकी इंस्क्रिप्शंस हमें दिखती हैं. यूनिकॉर्न हो गया, हम्प बुल, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, बेफलो एक्सेट्रा. सील्स विद अ सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिका हैव बीन फाउंड. स्वास्तिका भी जो है इस सिंबल हमें इन सील्स के ऊपर दिखाई देता है. देन पशुपति स्टिटाइट सील फ्रॉम मोहेंजोदारो depicts a deity surrounded with elephant, tiger, rhino and buffalo. 2 antelopes are depicted below the seat of the figure. तो ये देख लीजिए, इसमें ये राइनो है, देन बफेलो, ये एलिफेंट एंड देन दिस इज अ टाइगर. और इसके नीचे 2 यहाँ पे एंटीलोप्स बैठे हुए हैं, डियर्स हैं. दिस इज पशुपति शिवा. Then dancing girl is a 10.5 सेंटीमीटर और 4 इंच ब्रोंज स्टैचू डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो. ये स्टैचू है, ये इसको डांसिंग गर्ल स्टैचू बोला जाता है. मोहनजोदारो से मिली है. 4 इंचेस इसका साइज है, टॉल है ये 4 इंचेस. ये देख लीजिए बैंगल्स इन्होंने पहने हुए हैं और ये पीछे एक तरह की पोनी टेल है और ये नेकेड फिगरिन है ऑफ अ डांसिंग गर्ल. ये मोहनजोदारो से मिली है. देन द फिगर ऑफ bearded priest and red sandstone figure of male torso are specimen of stone sculpture. स्टोन स्कल्पचर का भी यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं. ये bearded priest है या इसको किंग भी बोला जाता है. एंड दिस इज अ मेल टोर्सो जो मिला है. ये दोनों स्टोन स्कल्पचर है. एंड दिस मदर गॉडेस फिगर इन इट्स मेड अप ऑफ टेराकोटा. ये टेराकोटा का मदर गॉडेस का इमेज है. देन बोथ प्लेन एंड पेंटेड पॉटरीज हैव बीन फाउंड. The painted pottery has been called as red and black ware pottery. Black paint designs on red paint background. तो ये है pottery, इसमें red paint का background है और उसके ऊपर ये black इसके ऊपर डिजाइन बने हुए हैं. So this is red and black ware pottery.
Then both men and women used to wear ornaments made of gold, silver, ivory, copper, bronze, shell and terracotta. इस तरह के ऑर्नामेंट्स यूज हो रहे थे जो इन मटेरियल से बने हुए थे और दोनों मेन और विमेन इसको वेयर करते थे। थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंसेस जरूर है उनके ऑर्नामेंट्स में, लेकिन मटेरियल सेम है। गोल्ड यूज हो रहा था, सिल्वर, आइवरी, कॉपर, ब्रोंज, शेल्स एंड टेराकोटा, ये मटेरियल यूज करके इनके ऑर्नामेंट्स बन रहे थे। देन बीड्स फ्रॉम क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, कॉर्नेलियन एक्सेट्रा वर मैन्युफैक्चर्ड। बीड फैक्ट्रीज फ्रॉम लोथल एंड चानुदारो हैव बीन डिस्कवर्ड। ये सारे मटेरियल्स के बीड्स बनाए जा रहे थे और बीड फैक्ट्रीज का भी लोथल और चानुदारो से डिस्कवरी हुई है। देन हम लोग अब आगे आ जाते हैं डिक्लाइन पे। Cities like Harappa, Mohenjo-daro and Kalibanga show a gradual decline in urban culture in later stage. तो जैसे जैसे लेटर फेज आया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो धीरे धीरे हमें अर्बन कल्चर का भी डिक्लाइन होना शुरू उसमें दिख जाता है और धीरे धीरे अर्बन कल्चर से रूरल कल्चर की तरफ बढ़ रहा है। देन इन हड़प्पा अदर टाइप ऑफ बरियल्स एंड पॉटरी स्टाइल्स स्टार्टेड इन द लेटर स्टेज। तो हमने जो सिमेट्री एच कल्चर के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, वो उसका बरियल हमें हड़प्पा के लेटर फेज में दिखना शुरू हो जाता है और पॉटरी स्टाइल भी एक नया डिफरेंट पॉटरी स्टाइल हड़प्पा साइट के ऊपर दिखाई देता है। देन मेसोपोटामियन लिटरेचर स्टॉप्स रेफरिंग टू मेलुहा इन द एंड ऑफ 1900 बीसी। तो मेसोपोटामिया की जो पहले की लिटरेचर है वो हमें बताते कि मेलुहा के साथ, जो कि शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन को वो लोग रेफर करते थे, मेलुहा के साथ उनका ट्रेड चल रहा है, लेकिन 1900 बीसी के बाद मेलुहा का रेफरेंस उनके लिटरेचर के अंदर आना बंद हो जाता है। तो दैट मीन्स कि अर्बन जो कैरेक्टर था इसका वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था। देन डिसअपियरेंस ऑफ सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड पॉटरी। स्क्रिप्ट भी खत्म हो गई, पॉटरी भी और सील भी। तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि सिविलाइजेशन वॉज इन डिक्लाइनिंग फेज। ये कुछ थ्योरीज जो है ये दी है डिक्लाइन के लिए। लैम्ब्रिक की थ्योरी है शिफ्टिंग ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर अपना कोर्स बार बार चेंज कर रही थी जिसकी वजह से डेवस्टेशन हो रहा था एंड दैट वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये एक लैम्ब्रिक ने इसमें जो थ्योरी दी है, लेकिन इसमें थ्योरी में लेकुना ये है कि इंडस जो रिवर है वो बहुत ही कम पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसके अंदर है, पूरा पार्ट तो नहीं है, एक इट्स इवन लेस देन वुड से 50%। तो अगर सिर्फ एक इंडस रिवर उसके लिए पूरी सिविलाइजेशन को डिक्लाइन में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। देन एक थ्योरी दी है व्हीलर ने, जो है आर्यन इन्वेजन की थ्योरी, कि आर्यंस ने इन्वेजन किया जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो गया। लेकिन ये वाली रिफ्यूट कर दी गई है थ्योरी कि जो 1750 में डिक्लाइन हमें दिखाई देता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, और आर्यंस का जो एडवेंट है दैट्स अराउंड 1500 बीसी। तो जो 250 साल का जो डिफरेंस है उसकी वजह से इस इन्वेजन की थ्योरी को रिफ्यूट कर दिया गया है। देन अकॉर्डिंग टू मार्शल, मैसिव फ्लड्स वर द रीजन फॉर डिक्लाइन। मार्शल ने ये वाली जो थ्योरी दी है मैसिव फ्लड्स की, ये थ्योरी कुछ हद तक मानी भी जा सकती है बिकॉज देयर आर एविडेंसेस कि इंडस रिवर में बार बार फ्लड्स आ रही थी। लेकिन फिर से वही बात होती है कि कुछ रिवर्स में अगर फ्लड आती है तो वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीजें अगर मिला ली जाए, मैसिव फ्लड्स को मिला लिया जाए, ड्रॉट्स को मिला दिया जाए, उन सब चीजों को मिला के एक थ्योरी है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की, दैट वाज बाय वॉल्टर फेयरसर्विस, बीके थापर एंड रफीक मुगल। इन लोगों ने ये थ्योरी दी है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की। ये सब कुछ इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर, अर्थक्वेक की भी बात कर लेगा, शिफ्टिंग ऑफ रिवर की भी बात कर लेगा, देन मैसिव फ्लड्स की भी बात कर लेगा और फ्रीक्वेंट ड्राउट्स की भी बात कर लेगा। इन सब रीजंस की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो बाकी जो एक्टिविटीज थी वो भी कम हो गए बिकॉज फूड प्रोडक्शन सरप्लस नहीं हो पा रहा था। दैट वाज द रीजन धीरे धीरे ये अर्बन से रूरल कैरेक्टर्स में आता गया। देन एक और इसमें एक पॉइंट है, इन एडिशन दे इग्नोर्ड सेल्फ डिफेंस सिस्टम। जैसा कि हमने पहले देखा कि उनका जो वेपन्स थे दे वर ऑफ वेरी इंफीरियर क्वालिटी। तो ये पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कि सेल्फ डिफेंस सिस्टम को इन्होंने इग्नोर कर दिया था। हालांकि ये किसी भी थियोरी में अलग से यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि आर्यन इन्वेजन थियोरी में सिर्फ ये यूज हो सकता है, बट वो थियोरी मोर और लेस उसको सभी हिस्टोरियंस ने उसको रिफ्यूट कर दिया। देख लेते हैं इसमें हमने आज क्या क्या किया है। वी स्टार्टेड विद द इकोनॉमिक लाइफ। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर और ट्रेड की इसमें बात कर दी, हमने क्रॉप्स की बात की कौन कौन सी थी और कुछ एविडेंसेस इसमें हमने दे दिए इकोनॉमिक लाइफ के। देन ये लोथल के डॉकयार्ड की बात की, देन कौन कौन से प्लेसेस आउटलेट रहे होंगे ट्रेड के लिए। देन
हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिस्टम की बात की और वेट्स एंड मेजर्स, एंड देन अबाउट अदर थिंग्स विच वर गोइंग ऑन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें 3-4 चीज़ें हमने देख ली। सबसे पहले एग्रीकल्चर, देन ट्रेड, देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और उसके बाद जो अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही थी। देन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ में हमने देखा उनकी सोशल लाइफ कैसी थी पहले, एंड देन हमने उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में देख लिया कि उनका फेथ क्या था, उनके बिलीफ क्या थे और किस किस तरह की चीज़ें वो वर्शिप करते थे। देन उसके बाद हमने उनका बरियल का जो स्टाइल्स थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया। देन वी टॉक्ड अबाउट आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सील्स के बारे में बात कर ली, एंड देन मोटिव्स के बारे में बात की, कौन कौन से मोटिव्स इन सील्स के ऊपर यूज किए जा रहे थे। देन पशुपति शिवा की सील को हमने थोड़ा डिस्कस किया। देन डांसिंग गर्ल के बारे में जानकारी ली, एंड देन बेयर्डेड प्रीस्ट, रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टोर्सो, इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द पॉटरी स्टाइल जो कि उस समय वहां पे चल रही थी, एंड देन अबाउट द बीड्स। फिर हमने डिक्लाइन के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया कि कौन कौन से रीजन, एक तो पहले एविडेंसेस क्या हैं डिक्लाइन के, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदारो ये सब जो साइट्स थी दे वर ऑन डिक्लाइन, अर्बन कल्चर खत्म हो रहा था। देन पॉटरी स्टाइल भी चेंजेस आ रहे थे। देन मेसोपोटामिया की लिटरेचर में मेलुआ शब्द नहीं आ रहा था। तो ये सारे हमने एविडेंसेस दे दिए डिक्लाइन के कि इससे हमें पता चलता है कि डिक्लाइन हो रहा था। देन हमने बात की कि उसमें कौन कौन सी थियरी डिक्लाइन की दी है। हमने लैम्ब्रिक की शिफ्टिंग ऑफ इंडस रिवर, देन आर्यन इन्वेजन ऑफ व्हीलर, देन मार्शल की मैसिव फ्लड्स, एंड देन इकोलॉजिक इम्बैलेंस की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। तो ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर जो है खत्म हो गया है यहाँ पे। देन वी विल इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मेगालिथिक कल्चर्स। थैंक यू फॉर नाउ एंड हैव अ वेरी नाइस डे।